लाइक लेजर अगर हो गया। बैठा नहीं स्टूडियो में जब से मैं कुड़ियों में, बातें मेरी गलियों में, पहाड़ियों में ज्यादा पढ़ा लिखा मैं कम, पढ़ा लिखा मैं कम, लगू ज्यादा सावला मेरा रंग, घर वाले अभी भी तंग, दुश्मन अभी भी तंग, मैं सबको पसंद पर जो सबको पसंद, मुझको आए ना पसंद मुझको तेरी कसम, अब मैं रहूंगा नहीं ज्यादा, खुदकुशी मेरा इरादा। जिस तरह से हम जम्मू की बात करते ही हैं कि जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं, उसी तरह से अगर हम जम्मू के नौजवानों की बात करें आजकल वो अलग अलग, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की फील्ड हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, जम्मू में भी ये जो युवा है उनमें इन सब चीज़ों का क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं अभी मेरे साथ मैट्स कल मौजूद है और अगर हम बात करें तो ये जो है वो बीट बॉक्सिंग करते हैं, उसी के साथ ये जो है वो रैप भी गाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे यही पूछूंगी, मैट्स कल का मतलब क्या है? ऐसे तो मैट्स कल का लाइक पागल खोपड़ी मतलब है, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। लाइक बचपन में अपने पैशन को लेकर, जैसे मैं बहुत पैशनेटेड था तो लोग बोलते रहे भाई पढ़ भी ले, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, तुमला यस आई एम क्रेजी फॉर माई पैशन, तो मैंने मैट रख दिया, स्कल रख दिया। बट सून मैंने इसका सोचा कि कुछ इसका ना कुछ बहुत इंप्रेसिव मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो एमएडी, लाइक मैं नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग कलाकार हूँ तो एमएडी बोलते हो मेक ए डिफरेंस, तो फुल हो गया एमएडी मैड मेक ए डिफरेंस। तो ऐसा बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम कोई नेगेटिविटी की तरफ जो हमें लेके जाते हैं उसका हर एक पॉजिटिव मतलब भी होता है, तो इन्होंने अपने नाम का जो है वो पॉजिटिव मतलब जो है निकाल के बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी वैसे आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है शंगरफ जलाली। तो इसे चेंज करके मैट्स कल क्यों? मैट्स कल इसलिए क्योंकि लाइक जिस चीज़ ने मेरी स्टोरी को बिल्डअप किया, क्यों ना उसी के साथ आगे चला जाए। तो लाइक उसकी लाइक जब मैं सेटल नहीं था अपने इस पैशन में, पैशन बोले तो लाइक मैं मेन स्ट्रीम में नहीं कभी गया था जब, तो तब मैंने मैट्स कल रखा था। तो उस वर्ड ने मेरे को इतना मोटिवेशन दिया हुआ है कि तभी मैं शायद आज के टाइम पे मैं जितने भी लाइक परफॉर्मेंसेस देता हूँ अपने, उस वर्ड के कारण। जब लोग बचपन में या बड़े होकर मैट्स कल बोलते थे बुरा नहीं लगता था? पागल खोपड़ी, पागल खोपड़ी। अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक अरे पागल खोपड़ी है क्या, बट जब तुम एक बार प्रोफेशनल बन जाते हो तो बादशाह क्या है, बादशाह अगर बनने से पहले बादशाह बोलते तो इम्प्रेसिव नहीं लगता। या और भी जैसे MC स्टैन रैपर हैं या रागा, तो लाइक ऐसे इंप्रेसिव नहीं होता है, बट जब तुम बन जाते हो तो हर एक चीज़ इंप्रेसिव तुम्हें लग जाती है। वो कौन सा मतलब मैं जानना चाहूँगी पल था जब आप इंस्पायर्ड हुए, और आप किससे इंस्पायर्ड हुए? ओके, तो मेरी इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा मेन रीज़न, जैसे मैं सोचता हूँ जो सबसे आगे आता है, वो था मैं सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे फेयरवेल के दिन बच्चों को उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली उनको कुछ टाइटल वर्ड दिया जाता था। तो मेरे को उन्होंने दिया था रॉक स्टार। तो वहाँ पे और भी गिटारिस्ट थे एंड दैट टाइम आई वाज नॉट प्लेइंग गिटार इवन। तो उस वर्ड ने ही मेरे को मतलब इतना मोटिवेशन दिया कि तब भी मैं आज के टाइम पे अपनी जर्नी में बहुत ईजिली चल रहा हूँ। रॉक स्टार दिया था उन्होंने आपको? तो किस रैपर से आप इंस्पायर्ड हैं? ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रैपर है, लाइक बोहेमिया तो मेरा एवरग्रीन फेवरेट रैपर है, बट जो भी एक हसलर रैपर है ना, लाइक जो अपना कंटेंट में कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, जो मैसेज यहाँ पे बैठ के हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, वो मेरे एक असली रैपर है। बाकी लाइक जो भी रैपर तो बहुत कुछ निकालते हैं, लाइक ड्रग्स पे निकालते हैं काफ़ी लोग मोटिवेशन पे जो निकालते हैं या कुछ नई चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन लोगों को सुन के मोटिवेशन भी मुझे मिलती है एंड मैं वैसा लिखता हूँ। चलिए पहले आपसे कोई रैप, जिस तरह बोहेमिया की आपने बात की, बोहेमिया का कोई रैप हो जाए। हाँ, फेवरेट जो आप जिस रैप से आप इंस्पायर्ड थे वो। ओके तो बोहेमिया का एक रैप है, क्या था वो, हाँ वो इसका नाम है डेविल इनसाइड। तो वो ऐसा है कुछ है, लाइक पहले मैं बोहेमिया की वॉइस में थोड़ा ट्राई करता था, बट आई विल गो विद माई ओन रियल वॉइस। तो जस्ट वेट, ठीक है। खुदकुशी मैं खुद को खुद छुरी खोल के, खुशी ना हंसी मेरे चेहरे पे आती, नशे के आदि जो थे सारे मेरे साथी हाथी, जंगल में मैं अकेला पर याद मुझे कुछ रहता नहीं, बैठा नहीं स्टूडियो में जब से मैं कुड़ियों में, बातें मेरी गलियों में, पहाड़ियों में ज्यादा पढ़ा लिखा मैं कम, पढ़ा लिखा मैं कम, लगू ज्यादा सावला मेरा रंग, घर वाले अभी भी तंग, दुश्मन अभी भी तंग, मैं सबको पसंद पर जो सबको पसंद, मुझको आए ना पसंद मुझको तेरी कसम, अब मैं रहूंगा नहीं ज्यादा, खुदकुशी मेरा इरादा। तो ये डेविल इनसाइड रैप है, बोहेमिया का ये रैप है। तो इसी के साथ जिस तरह से बीट बॉक्सिंग के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो नहीं जानते बीट बॉक्सिंग क्या है, क्योंकि अगर हम जम्मू के लोगों की बात करें अभी तक उन तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचा नहीं है। आफ्टर ऑल ये बीट बॉक्सिंग है क्या? ओके, तो बीट बॉक्सिंग बेसिकली एक ऐसा आर्ट है इन विच यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट टू साउंड लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट, लाइक यू हैव योर माउथ, योर थ्रोट, योर टंग, इंक्लूडिंग द टंग, तुम किसी भी साउंड को अपने माउथ के थ्रू निकाल सकते हो। एंड बीट बॉक्सिंग के बारे में अगर थोड़ी और बात की जाए, लाइक लोग अगर पूछेंगे इसका फ्यूचर कहाँ पे है, तो इसके थ्रू आप अर्निंग्स भी कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है स्विट्जरलैंड में स्विस बीट बॉक्स करके।
तो वहाँ पे लाइक यू कैन अर्न, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल एक्चुअली, क्योंकि बीट बॉक्सिंग का कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। इवन यू कांट इमेजिन लाइक बाहर कैसे कैसे टफ कॉम्पिटिशन है। तो लाइक यू कैन अर्न बाय दैट प्लेटफॉर्म। एंड हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो बेंगलोर में एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है IBC, इंडियन बीट बॉक्स चैम्पियनशिप। तो यहाँ से आप लाइक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लाइक बीट बॉक्सिंग बस यही है कि लाइक तुम किसी भी साउंड को अपने मुंह से निकाल सकते हो, लाइक जैसे बेस म्यूजिक होता है तो, एंड अगर ट्रम्पेट हो गया, लाइक लेजर अगर हो गया, तो ये कुछ साउंड्स हैं। तो आपने कहीं से सीखा है? सीखने का क्या है, लाइक या हमारे जम्मू में स्पेशली कोई ऐसे लाइक इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहाँ से मैं बीट बॉक्स सीखने जाऊँ। इंस्टीट्यूट इवन ऑल ओवर द इंडिया मेरे को नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पे है जो बीट बॉक्सिंग को सिखाता हो। इसके लिए आपको खुद लाइक साइफर्स में जाना पड़ेगा। दिल्ली, देहरादून में बहुत अच्छा सीन है इसका, बेंगलुरु, बॉम्बे तो फिर पूरा एक हब है फिल्म सिटी का। लाइक खुद से प्रैक्टिस करना है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक जैसे अगर एक साउंड है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे हो जाते ऐसे अगर करोगे तो इसी को अगर आप और पॉलिश करके लाइक विद अ बेस करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो इसको कफ बोलते हैं। तो चलिए मैं आपसे कोई एक बीट बॉक्सिंग हो जाए, हाँ। बता दीजिए आप, क्योंकि न्यू कंसेप्ट है। जिस तरह से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी हमारे पास, ना ही कोई मोबाइल से ये कर रहे हैं, ना ही हमने कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ये जो भी है इनका खुद का ही है और ये हमें सुना रहे हैं। बताएं। ओके, तो कुछ ट्रांस म्यूजिक हो जाए। ओके, Three, two, one, go. Everybody, just feel the rhythm. तो अभी जिस तरह से आप ये म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे, मैंने देखा कि आपकी जो नर्व्स हैं वो साइड वाली फूल रही थी। इससे कोई प्रॉब्लम होती है या मतलब बहुत फोर्स लगता है? लाइक इसका प्लस पॉइंट ये है कि लाइक अगर आप अंडर वाटर स्विमिंग करते हो, एक नॉर्मल इंसान और एक बीट बॉक्सिंग का जो ब्रेथ कंट्रोल है बीट बॉक्सर का ज़्यादा होगा। लाइक स्टार्टिंग में आपका ब्रीदिंग कंट्रोल लाइक आप थक जाता कि गिव मी सम टाइम टू टेक ए ब्रेथ। तो लाइक ऐसा है कि तुम्हारा ब्रेथ कंट्रोल बढ़ जाएगा। एंड सेकंड थिंग, जैसा इन्होंने पूछा कि लाइक आपका नर्व्स वगैरह में दिख रहे थे, फोर्स, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कभी कभी तो लाइक अगर आप नोट करोगे, बट वो चीज़ हमारा अगर स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा है तो ये चीज़ मैटर नहीं करता। बाकी हाँ, नर्व्स वगैरह काफ़ी हिलता है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स है, लाइक ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, लाइक जैसे चेहरा मुड़ जाता है, बट ऐसा लाइक चलता है इसमें। चलिए, जब स्टार्ट में ये बीट बॉक्सिंग करना शुरू किया था, लोगों की समझ से बाहर होगा, क्या उन्होंने कहा नहीं कि क्या कर रहे हो ये भाई? हाँ, मुझे तो मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई पुछ पुछ सुना ना, अरे भाई पुछ 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 पुछ। तो मैंने बोला भाई बीट बॉक्सिंग है। लाइक उसके बाद भी लाइक दुमचिक जिक चिक बुचिक, और ऐसे दोस्त बोलते अरे बुमचिक इधर आ। तो मैंने बोला भाई मेरा नाम शंगरफ है, तुम बुमचिक बुचिक बुला रहे हो। बट जैसे ही मैंने लाइक रियलिटी शो में इसको रिप्रेजेंट किया तो वहाँ से लाइक लोगों के अंदर ये बैठने लगा। लाइक मैं नोटिस करता हूँ अपने मोहल्ले में जो मेरे लाइक मुझसे काफ़ी छोटे हैं, वो भी लाइक भैया मैंने ये साउंड सीखे, सुनो सही है कि नहीं है, भैया मैंने ये साउंड सीखी, भैया सुनो सही है कि नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि और थोड़ा ना लाइक जो जनरेशन है जो मुझसे छोटी है वो भी इस चीज़ में आ रही है। एंड काफ़ी अच्छी बात मुझे तब लगी जब लोग मुझसे खुद बोल रहे हैं भैया ये देखो नेपाम की बीट बॉक्स नया बैटल आया, नेपाम इज़ इंटरनेशनल बीट बॉक्सर। तो लाइक वो लोग मुझे खुद बताते हैं कि ये देखो आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसके पीछे रीज़न अगर मैं हूँ तो ये मैं बहुत बड़ा एक लाइक गिफ्ट मानता हूँ जो मुझे गॉड की तरफ से मिला हुआ है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके घर के बारे में जानना चाहेंगे हम। जी। नहीं, सबसे पहले आप अपने शोज़ के बारे में बताइए, क्योंकि आपने यहाँ पे एक शो का जिक्र किया है, जिस तरह वॉइस ऑफ इंडिया शायद आप वहाँ से होकर आए हैं, और कौन कौन से शो में आपने पार्टिसिपेट किया? ओके, तो लाइक वॉइस ऑफ इंडिया की जैसे बात की, वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी मेरी जर्नी रही। एंड जम्मू में लाइक जो कॉम्पिटिशन्स होते थे जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लगाते थे, मतलब लाइक ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ पे मैं सिलेक्ट होता था। एंड लाइक पैरी जी, इंडिया सॉरी नॉट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में है बट हमारे जम्मू से एक पैरी जी है, परीक्षित गुप्ता। तो वो लाइक टी सीरीज़ में भी उन्होंने अपना एक रिसेंटली राखी सावंत के साथ एक अपना क्लैप किया हुआ है। तो उन्होंने आई गेस 2017 में एक रैपिंग का कंपटीशन किया था जो पेयर क्लब करके कुछ ऐसा था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, स्पॉन्सर था। तो वहाँ पे लाइक बहुत रैपर्स आए थे, लाइक मोर देन 50 रैपर्स आए थे। तो उन 50 में से, तब तो मैं भी छोटा था, टॉप 10 में मैं आ गया था। तो वहाँ से मुझे और इंस्पिरेशन मिली। एंड अभी लाइक जम्मू के जितने भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन हैं, नाम नहीं लूँगा सबके मैं, तो उनमें मैं जाते रहता हूँ।
कभी पार्टीज़ में एज ए गेस्ट परफॉर्मर में प्ले करता हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे मैं अपने आप को दिखाता भी हूँ एंड कुछ सीखता भी हूँ। तो फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, फैमिली में कौन है, अगर कहाँ से मतलब आपके मदर फादर कुछ संग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में? लाइक टू बी रियली ऑनेस्ट, पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो लाइक देवर लाइक कि क्या ट्योंग, मैं गिटार बजाता रहा, क्या ट्योंग ट्योंग बजा रहा है, छोड़ पढ़ ले, ये वो बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस आ गई थी, लेकिन मैंने खुद से ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। तो जब मैं वॉइस ऑफ इंडिया में गया एंड मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, टीम कनिका कपूर में मैं था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिला मैं, कृति सेनन, AR रहमान। तो जब घर वालों को चीज़ दिखी तो उनको लगा कि हमारे बेटे में कुछ बात है, क्योंकि हर कोई प्रैक्टिकली बिलीव करता है, इमोशनली या थ्योरेटिकली तुम जितना भी बोल रहे हो, जब तक प्रैक्टिकली तुमने वर्क में नहीं अचीव किया, दे डोंट ट्रस्ट यू। तो आफ्टर दैट दे आर सपोर्टिंग मी एंड वो मुझे कह रहे हैं कि तुमको जो करना है तुम करो। अब तो खुली छूट है, लाइक मैं जब मर्जी जाऊँ, इंटरव्यू के लिए जाऊँ, परफॉर्मेंस के लिए जाऊँ, कोई रोकता टोकता नहीं है। तो आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी कि मैंने इतना स्ट्रगल किया एंड स्टिल आई एम वर्किंग फॉर इट। स्ट्रगल की जहाँ तक बात रही, अब आगे का आपका क्या एम है, क्या गोल है? हाँ, मेरा बेसिकली एक अल्टीमेट गोल तो बस यही है कि मैं जिस भी प्रोफेशन में सेटल हो जाऊँ, लाइक मेरे को अपना अर्निंग मंथ का आना स्टार्ट हो जाए, मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल दूँ, उसका नाम फिर आगे जो भी रहेगा, मैं खुद की वीडियोस भी लॉन्च करूं एंड जो भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, मेरा सपना है कि लाइक जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जिनमें कुछ करने की भूख है बट फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं है, उनका मैं फ्री में वीडियो निकालूंगा, बट एक डील रखूंगा कि तुम्हारा आधा प्रॉफिट मैं लूंगा, आधा मैं तुमको दूंगा, तो मैं उनको फ्री में लॉन्च करूंगा। चलिए इसके साथ एक और पर्सनल क्वेश्चन हो जाए, ये टैलेंट के बाद में कितनी सारी फीमेल फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी बनी है? हाँ, ऐसा है कि लाइक गर्ल्स काफ़ी इंप्रेस होती है, बिल्कुल टैलेंट है ही ऐसा कि जिससे गर्ल्स इंप्रेस होंगी। डेफिनेटली होती है, मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस हो रखा है, लेकिन मुझे भी अब जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे भी आर्टिस्टिक लड़की चाहिए ना, उनके लिए पिघल गया तो मेरे को मेरी कैटेगरी की लड़की नहीं मिल पाएगी, तो मुझे भी वही चाहिए, एकदम रैप चिक डैप चिक बोले तो ए बिडू क्या सीन है, क्या चल रहा है, ऐसी तो, लड़की चाहिए ना। तो हाँ, सुन लिया होगा, ऐसी कोई भी होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि वाकई में मुझे रैप आते हैं। हाँ, तो बस ऐसा है कि आर्टिस्ट को आर्टिस्टिक मिले तो फिर उससे दैट विल बी लाइक ए चेरी ऑन द केक, तो बस उस दिन का इंतजार है, तब तक मैं खुद पे काम कर रहा हूँ जितना हो सके। चलिए बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर और जिस तरह से अगर हम बात कहें जम्मू के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल यूनिक टैलेंट के साथ जो है ये सामने आया। जिस तरह से वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत से लोगों से मिले, बहुत बड़े बड़े जो नाम है उनसे मिले, तो हम चाहते हैं इनकी जर्नी इसी तरह से जो है वो आगे की तरफ जाए और ये और ज़्यादा ग्रो करे और जम्मू का नाम रोशन करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।